कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक अंधेरी गुफा में होती है और यहाँ हमें कुछ प्राचीन काल के स्क्रिप्चर्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ एक किस्म का फूल भी दिखाया जाता है। उसके बाद एक जंगल में एक हिरन को दिखाया जाता है जो कि हरी घास खा रही थी। उस हिरन को एक किस्म का फूल दिखता है। वो हिरन फूल को खाने के लिए आकर्षित हो जाती है। इन पौधों के पत्ते बहुत ही अजीब किस्म के होते हैं। पौधों को खा के ये हिरन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ये हिरन तड़प रहा होता है और मर जाता है, लेकिन अगले ही पल उस हिरन की आंख खुलती है जो बिल्कुल वाइट हो चुकी होती है। इस हिरन की हालत कुछ ठीक नहीं लगती। तभी झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। ये हिरन झाड़ियों की तरफ बहुत गुस्से से बढ़ता है और उस झाड़ियों से एक शेर उस हिरन को दबोच लेता है और उसे खा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि ये सब उस गुफा में पहले से ही अंकित होता है और ये सब वो लड़की देख रही होती है जिसका नाम आशीन होता है। उसके बाद जंगल में दो सैनिकों को दिखाया जाता है जो जंगल की सरहद पर मुआयना कर रहे थे और मुआयना करते करते इन्हें लाशों का ढेर मिलता है जिन्हें भालों के जरिए काफी बेरहमी से मारा गया है और जंगल के बीच फेंक दिया गया है। फिर घोड़ों में सवार कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि एक गांव की तरफ जा रहे थे जहां दो गांव वालों को आपस में बातें करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें एक गांव वाला बताता है कि पिसागुन के कुछ लोग जंगली जिनसेंग पौधा लाने गए थे और कभी वापस नहीं आए। ये उन्हीं लोगों की बातें कर रहे थे जो जंगल में मरे हुए पाए गए थे और जिनसेंग वही पौधा है जिससे मरे हुए वापस जिंदा होते हैं। उसके बाद उन्हीं लाशों को दिखाया जाता है और साथ में एक कमांडर को एक लाश के हाथ में कुछ मिलता है। तभी वहाँ एक सैनिक आता है और बताता है ये लोग एक ही सभ्यता से थे जिसे पंजाबी जोशिन्स कहा जाता है और ये बात काफी दूर तक फैल चुकी है। कमांडर कहता है चलो पास के एक गाँव में चले। सीन स्विच होता है एक गाँव में जहाँ एक इंसान सुअर के मांस को काट रहा होता है। ये आसिन का फादर होता है। ये लोग काफी गरीब होते हैं और जिस औरत के लिए ये मांस काट रहा होता है वो इसे एक मांस का टुकड़ा देती है। आसीन का फादर उस मांस के टुकड़े को सभी के साथ शेयर करता है। इसके बाद यहाँ आशीन आती है जिसके जूते कीचड़ से सने हुए होते हैं। आशीन के पापा उससे पूछते हैं तुम वहाँ क्यों गई थी? आशीन बोलती है उस जंगली जिनसिंग पौधे से इंसान जिंदा हो जाते हैं। उसके पापा बोलते हैं जिनसिंग को लेना कानूनी अपराध है, हम जेल में डाल दिए जाएंगे। लेकिन आशीन बोलती है तो क्या हम माँ को ऐसे ही मरने देंगे? आशीन की माँ की हालत कुछ ठीक नहीं होती। तभी वहाँ चुपाजिन का कमांडर पहुंचता है और सभी गांव वाले उसके आगे झुक जाते हैं। वो कमांडर आशीन के पिताजी से बोलता है कि 15 पंजाबी जोशिन्स जो कि पाइसागुन गए थे और जिनसिंग नदी पार करते वक्त मारे गए। आशीन के पिताजी पूछते हैं आखिर ऐसा कौन कर सकता है? कमांडर बोलता है एक बाघ ने मारा है उन लोगों को। ऐसा वो आशीन के पिताजी से दूसरे गाँव में बात को फैलाने के लिए बोलता है जो की एक झूठ है। आशीन के पिताजी थोड़ा हैरान होते हैं लेकिन वो मजबूर भी होते हैं और कमांडर से उनके गाँव को सरकारी मान्यता देने की बात करते हैं, लेकिन कमांडर काम हो रहा है बोल के चला जाता है। उसके बाद कमांडर अपने राज्य पहुंचता है और एक सैनिक बोलता है जो लाशें आपने मंगवाई थी वो आ चुकी हैं। कमांडर उन लाशों को देखने पहुंच जाता है और एक लाश के हाथ को दिखाया जाता है जिसके हाथ पे एक टैटू बना होता है। इस कबीले का नाम पंजाबी जोशिन्स होता है और ये वही लोग होते हैं जिनकी लाशें जंगल में मिली थी। एक सैनिक कमांडर से बोलता है इनके शरीर पे जानवरों के काटने के निशान पाए गए हैं लेकिन वो मरने के बाद हुए हैं, इन्हें तो इंसानों ने मारा है। कमांडर बोलता है मैं पहले से ही जानता हूँ और अभी चिंता करने वाली बात यह है कि अगर 10,000 पंजाबी जोशिन्स आ गए तो क्या होगा? उधर जापान भी हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं, तो इसलिए बात को फैला दो कि इन इंसानों को बाघ ने मारा है, हमारे सैनिकों ने नहीं। और इसके बाद हमें पंजाबी जोशिन्स क्लैन को दिखाया जाता है और कैसे वो लोग एक पूरे गाँव को नष्ट कर देते हैं, सभी गाँव वालों को मार देते हैं। इसके बाद एक एक करके लाशों को जला दिया जाता है। सीन स्विच होता है आशीन और उसके फादर की तरफ जहाँ आशीन के पिताजी खबर को चारों तरफ फैलाने के लिए निकलने वाले हैं। आशीन अपने पिताजी को मना करती है लेकिन उसके पिताजी आशीन को समझा लेते हैं और नाव में सवार होके चले जाते हैं। अगली सुबह आशीन की माँ की हालत बिगड़ जाती है और उस गाँव की एक लड़की आशीन से बोलती है इन्हें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन आशीन बोलती है यहाँ कोई डॉक्टर कभी नहीं आएगा। आशीन अपनी छोटी बहन से सभी भाई बहन और माँ का ख्याल रखने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। इधर आशीन के पिताजी किसी गाँव में गाँव वालों को उसी किस्से के बारे में बताते हैं और ये भी कि कैसे उन लोगों को एक बाघ ने मार दिया है। बगल में एक इंसान हंस रहा होता है और आशीन के पिताजी से पूछता है क्या ये सब सच है? आशीन के पिताजी बोलते हैं हाँ ये सब बिल्कुल सच है। और फिर वो इंसान बोलता है कि अगर ये सच नहीं हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढ के खत्म कर दूंगा। और वो इंसान ये सब इसीलिए बोल रहा होता है क्योंकि वो भी एक पंजाबी जोशिन्स होता है। धर आशीन फिर से उस जंगल में जाती है वही जंगली जिनसिंग पौधा लाने और उसी गुफा में घुस जाती है और दीवार पर बने सभी स्क्रिप्चर्स को बहुत ध्यान
से देखती है और अपने पास रखे उन पौधों को देखती है। मतलब आशीन को वो पौधे मिल चुके हैं और उस दीवार पे ये भी लिखा होता है कि ये पौधा जिंदगी देता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। इसके बाद हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है और साथ में कमांडर जोशन भी होता है और ये सब कमांडर का ही प्लान होता है, जहाँ वो अपने सैनिकों से बोलता है हम कुछ लोगों को पीसागुन पहाड़ी की तरफ भेज देंगे और हम लोग बाघ के पैरों के निशान ढूंढेंगे और उन लोगों को मारने का बहाना करेंगे। लेकिन कमांडर को नहीं पता कि उन लोगों के बीच पजावी जोशिन्स भी शामिल होते हैं। अचानक एक सैनिक को बाघ के पैरों के निशान मिलते हैं और वो बोलता है कुछ तो गड़बड़ है। बाघ को ढोल की आवाज अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो भाग नहीं रहा, वो हमारे पीछे आ रहा है। और तभी उन्हें शेर के गुर्राने की आवाज आती है। सब लोग खामोश हो जाते हैं और तभी उनके सामने वो शेर आ जाता है और एक एक करके सबको मार देता है। ये वही शेर होता है जिसको मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था, जिसने एक हिरन को खा लिया था और हिरन ने जंगली जिनसेंग पौधा। इसके बाद कमांडर शिकारियों को पीछे हटने का हुक्म देता है और कहता है यहाँ से हम संभाल लेंगे। सब लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुछ पजावी जोशिन्स के लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और कमांडर भी शेर का पीछा करते हुए एक घास के मैदान में पहुंच जाता है। उधर पजावी जोशिन्स के लोग भी घास के मैदान में आ जाते हैं। कमांडर उन्हें मना करता है, लेकिन वो लोग नहीं रुक और तेजी से आगे बढ़ते हैं। कमांडर भी आगे बढ़ता है और इसी बीच वो आदमखोर शेर वहाँ आ जाता है और पजावी जोशिन्स के लोगों पर हमला कर देता है। तभी कमांडर उस बाघ पे भाला फेंकता है, जिससे बाघ मारा जाता है। पजावी जोशिन्स का एक सिपाही बाघ के पेट को चीर देता है, लेकिन वो बाघ तो कब का मर चुका है, उसके अंदर सब कुछ सड़ चुका है। इसके बाद वो सिपाही कमांडर से बोलता है हमें पता लगा है हमारे भाइयों को बाघ ने मारा है, तो फिर उनकी हड्डियां कहाँ हैं? कमांडर बोलता है तुम्हारे लोग हमारी सीमा को पार कर चुके थे, तो इसके लिए तुम हमें दोषी नहीं ठहरा सकते। उसके बाद पजावी जोशिन का सिपाही बोलता है हम लोग इसका बदला जरूर लेंगे और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें आशीन को दिखाया जाता है, जो फूल को अपने साथ लेके घर की तरफ आ रही होती है, लेकिन रास्ते में उसे एक पजावी जोशिन्स का सैनिक मरा हुआ मिलता है, जिसे एक तीर से मारा गया होता है। सीन स्विच होता है आशीन के घर की तरफ, जहाँ उसकी छोटी बहन उसका इंतजार कर रही होती है। उसे कुछ आवाज आती है तो वो बाहर जाके देखती है, लेकिन बाहर तो आग में लिपटे तीरों की बौछार हो रही होती है। यहाँ पजावी जोशिन्स आशीन के गाँव पे भी हमला कर देते हैं और पूरे गाँव वालों को बेरहमी से मार देते हैं और आशीन के परिवार को भी। आशीन अपने गाँव पहुँचती है, लेकिन तब तक पूरा गाँव तबाह हो चुका होता है और गाँव वालों और उसके परिवार को मार के सूली पे चढ़ा दिया जाता है, जिसे देखकर आशीन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद आशीन चुपाजिन राज्य में पहुंचती है उस कमांडर के पास और आशीन कमांडर से पूछती है कि मेरे गांव पे पजावी जोशिन्स ने क्यों हमला किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और आशीन कमांडर से उन पजावी जोशिन से बदला लेने के लिए बोलती है, चाहे कितना भी समय लग जाए, 1 दिन, 1 महीना, 10 साल, लेकिन वादा कीजिए उन्हें खून के आंसू रुलाएंगे, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और उसके बदले में वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। कमांडर बोलता है पहले हमें तुम्हारी देखभाल करनी होगी और आशीन को एक सुअर का तबेला रहने के लिए दिया जाता है, जिसकी हालत भी ठीक नहीं होती। ठंडी हवा आती है, सुअर की गंध आती है, लेकिन आशीन के पास अब और कोई चारा भी नहीं होता और वो लेट जाती है और उसके साथ जो हुआ उसे याद करती है और रोती है। आशीन के दिल में अब आग जल रही है कि कब वो बदला ले अपने परिवार का। आशीन वहाँ पर सुअर की देखभाल करती है और चुपाजिन के सैनिकों के कपड़े धोती है और उसके बाद डेली वो तीर चलाने की प्रैक्टिस करती है। वो एक हिरन का पीछा करती है और तभी उसके पीछे एक जंगली सुअर हमला करता है। वो भागती है, घूम के तीर चलाती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि आशीन अब बड़ी हो चुकी है। आशीन अपने तबेले में होती है और तभी एक ठरकी सैनिक अंदर आता है, लेकिन आशीन उसे पीछे से पकड़ लेती है और भाग जाने के लिए बोलती है। वो सैनिक उसे बोलता है तुम बच नहीं सकती, तुमने एक सैनिक को मारा है, और ये बोल के वहाँ से वो सैनिक चला जाता है। आशीन रोज की तरह प्रैक्टिस करती है और नाव में सवार होके अपने गाँव जाती है, जहाँ पजावी जोशिन्स ने कब्जा कर लिया है। आशीन यहाँ गुप्तचर का भी काम करती है, लेकिन कमांडर उसे इग्नोर करता रहता है। अचानक खबर आती है कि जापानियों ने शांति समझौते को ठुकरा दिया है। कमांडर अपने सलाहकार को बोलता है जंग के लिए सैनिकों को तैयार किया जाए और पजावी जोशिन्स के हर एक कदम पर नजर रखा जाए। सलाहकार आशीन के पास आता है और उसे फिर से पजावी में जाने का आदेश देता है। आशीन पजावी में जाती है, उनके हर कदम पर नजर रखने, और चुपके से एक तबेले में घुस जाती है, जहाँ एक पजावी का सैनिक एक गद्दार को खींच के बाहर निकालता है और बेरहमी से उसे मुंह खोलने के लिए बोलता है और उसके मुंह में खाना डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। आशीन उस इंसान को जब करीब से देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं उसके पिताजी होते हैं, जिसके दोनों हाथों को और पैरों को काट दिया गया है और बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। ये देख के आशीन बहुत रोती है और अपने पिताजी को जंजीरों से छुड़ाने की कोशिश करती है। उसके पिताजी उससे बोलते हैं कि मुझे मार दो, अब और नहीं। मजबूरन आशीन को अपने ही पिताजी को मारना पड़ता है और उस तबेले को आग लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद वो चुपाजिन राज्य पहुँच जाती है, जहाँ कमांडर अपने सैनिकों के साथ जंग पे जा रहे होते हैं और
उसकी नजर कमांडर के तीर पर पड़ते हैं और बिल्कुल ऐसा ही तीर आशीन ने पहले भी देखा था जब वो जिंगसिंग फूल को अपने घर लेके आ रही थी और रास्ते में एक सैनिक मरा हुआ मिला था। बात की गहराई को और जानने के लिए आशीन कमांडर के ऑफिस पहुंचती है और कमांडर की तिजोरी को खोलती है, जहां उसे पता चलता है कि पंजाबी क्लैन बदला लेना चाहती थी और कभी भी चुपा जिन पे हमला कर सकती थी। इसके लिए कमांडर ने आशीन के गांव को निशाना बनाया और बाघ को मारते वक्त उन दो पंजाबी को आशीन के पिताजी द्वारा बनाए गए बॉक्स उन्हें दिए, जो आशीन के पिताजी कमांडर को हमेशा भेंट के रूप में देते थे। ये जान के आशीन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब वो किसी को नहीं छोड़ने वाली। उसके बाद आशीन के तबेले में फिर से वही सैनिक आता है तो आशीन को ब्लैकमेल कर रहा होता है। आशीन अपना पहला शिकार उसे ही बनाती है और मार देती है। आशीन इस सैनिक पर उस जंगली जिंगसिंग पौधे का इस्तेमाल करती है, जिससे थोड़ी देर में ये सैनिक एक आदमखोर में बदल जाता है और अपने ही सैनिक भाइयों पे हमला कर देता है। आशीन ऐसे कई सैनिकों को मार के और जिंगसिंग फूल के जरिए आदमखोर में बदल देती है, जिससे ये लोग अपने ही लोगों को खाने लग जाते हैं। यहाँ कमांडर का सलाहकार भी होता है, जिसके सामने एक सैनिक मरा हुआ होता है। उसे जिंगसिंग फूल मिलता है। सलाहकार को कुछ गड़बड़ लगता है। उसके कुछ करने से पहले ही वो सैनिक आदमखोर बन जाता है और सलाहकार पे हमला करता है, लेकिन सलाहकार खुद को बचा लेता है और बाहर निकलता है और देखता है आधे से ज्यादा सैनिक आदमखोर बन चुके हैं। वो सलाहकार और उसका एक सैनिक बच के भाग रहे होते हैं और एक घर में घुसने की कोशिश करते हैं। तभी उस सैनिक पर तीर से हमला होता है। सलाहकार ऊपर देखता है तो वो आशीन को देखता है और आशीन उसे भी मार देती है और भी कई बचे हुए सैनिकों को आशीन मार देती है। एक सैनिक आशीन से मदद मांगता है। आशीन उसके हाथ पर एक तीर मारती है, जिससे वो सैनिक लटक जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है और सारे आदमखोर सैनिक की आवाज सुन के उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसे खाने के लिए आ जाते हैं। आशीन उन पर शराब छिड़कती है और आग लगा देती है। अगली सुबह आशीन एक घर में जाती है जहाँ एक इंसान को आशीन ने बांध के रखा होता है, जो उससे अपनी जान की भीख मांगता है और आशीन एक बोरी को खींच रही होती है जिसमें उस इंसान को बांध के ले जाया जा रहा होता है और वो अपने गाँव में अपने लोगों को देखती है और अपने परिवार को भी, जो उसे घर के अंदर बुलाते हैं। वो अंदर जाती है और उसका पूरा परिवार उसके सामने होता है और वहाँ एक मरा हुआ हिरन भी होता है। आशीन बोलती है, तुम लोगों ने आज भी खाना नहीं खाया, और तभी हमें दिखाया जाता है आशीन का पूरा परिवार आदमखोर बन चुका है और उनके पैरों में जंजीर होती है। इसका मतलब आशीन ने इन्हें इतने सालों से जिंदा रखा है और अब आशीन इनसे बोलती है, मैंने तुम लोगों को कभी अच्छा खाना नहीं दिया, भालू खरगोश और हिरन ही दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें सिर्फ अच्छा खाना ही दूंगी। और उस इंसान को उनके हवाले कर देती है। आशीन का परिवार उस इंसान के ऊपर झपट जाता है। फिर आशीन इनसे वादा करती है, मैं अकेली नहीं हूँ, तुम लोग मेरे साथ हो और जिस दिन मैं पंजाबी जोशिन्स को मिटा दूंगी उस दिन मैं भी तुम लोगों में शामिल हो जाऊंगी। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। अब आशीन जापान के महाराजा के पास जाती है और उन्हें जिनसिंग पौधा देती है ताकि जापान चुपाजिन राज्य को मिटा दे। क्या सच में ये मुर्दा को जिंदा कर सकती है? आशीन बोलती है, हाँ, ये मुर्दा को जिंदा कर सकती है, लेकिन शरीर के सड़ने से पहले इस पौधे को पीस के एक सुई पे डालना होगा, फिर उस सुई से सर पे गहरा घाव करना होगा और इसके बाद लाश अगले 2 घंटे में जिंदा हो जाएगी। सीन स्विच होता है एक खाली मैदान की तरफ, जहाँ आशीन तीर कमान लेके खड़ी होती है और सामने से पंजाबी जोशिन्स आ रहे होते हैं। आशीन उन पर तीर से हमला करती है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। गाइस, इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 है, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। गाइस, मुझे तो पर्सनली ये मूवी बहुत अच्छी लगी और आप कमेंट में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर करें और ऐसे ही जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब के लिए गुड बाय, जिंदगी के मजे लें।